हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी 30 डेज़ की वोकैब सीरीज़ कल से शुरू कर दी थी, जो कि हमने 14 फेब से शुरू करी है, कल से यानी। और जिसमें हमने कल फर्स्ट क्लास अपने अपलोड करी थी, जिसमें था हमने ए नाम से स्टार्ट होने वाले 20 to 25 वर्ड्स करे थे, ठीक है। और उनको याद करने के मैंने निमोनिक्स भी बताए थे, कैसे कैसे याद करना है, और उनके ऑप्शन भी एलिमिनेट कर करके दिखाए थे किसी किसी में, ठीक है। तो गाइस, आज क्लास 2 है, बट आज इस क्लास हम ए से स्टार्ट होने वाले ओ डब्ल्यू एस करेंगे, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। जो ओ से शुरू होते हैं ना, सॉरी, ए से जो शुरू होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और हाँ, इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इस क्लास को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, पहले हम ना जो ओ डब्ल्यू एस होगा ना, उसका मतलब समझेंगे, मीनिंग समझ लेंगे पहले। जितने भी क्वेश्चन है ना, उनकी मीनिंग समझ लेंगे। देन एंड में ना हम एमसीक्यू करेंगे उनसे रिलेटेड। आप वहाँ से वहाँ पे ऑप्शन भी सिमिलर होंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखोगे, तो ऐसे से धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड क्या है, देखो, पहला वर्ड है अवेरी। अवेरी, देखो साइड में लिख लो पहले, अवेरी, देखो, अवेरी। अवेरी का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। बर्ड्स नहीं होता इसका मतलब, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है ना, उसको अवेरी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और एक दूसरा वर्ड होता है अपेरी। देखो, अवेरी लिख लिया, साइड में लिख लो अवेरी, और एक होता है अपेरी। दोनों की स्पेलिंग सेम है, सिर्फ पी और वी का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे बीज को, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको बोलते हैं अपेरी। एंड जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलेंगे अवेरी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना। तो अवेरी मतलब अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, याद रखना। सेकंड है अच्छा, अपेरी भी लिखा हुआ है, अपेरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको आप बोलेंगे अपेरी। थर्ड वर्ड हमारा अथीस्ट। देखो अथीस्ट, एक चीज़ यहाँ पे समझो पहले, देखो ए हो गया, एन हो गया, और एन टी हो गया, ठीक है। इनके पीछे कोई भी वर्ड लिखा हुआ, कोई भी वर्ड लिखा हुआ, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, इनकी जो मीनिंग निकल रही होगी ना, इन वर्ड की जो, इस वर्ड की जो मीनिंग निकल रही होगी, इस वर्ड की जो मीनिंग लिखी थी, अगर उस वर्ड के आगे ये ए एन या एन टी कोई भी लग गया, तो उस वर्ड का अपोजिट मतलब बना देगा, सिंपल, ठीक है। ये सिंपल, ये समझ लो। अब जैसे कि थीस्ट है, THEIST, थीस्ट का एग्जाम्पल ले लो। थीस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब ऐसे व्यक्ति जो गॉड में विश्वास रखता है। अगर इसी के आगे मैं ए लगा दूँ तो अथीस्ट बन गया। अथीस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव नहीं करता। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो सिंपल, अथीस्ट का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, याद रख लो। नेक्स्ट हमारा अग्नोस्टिक। देखो अथीस्ट और अग्नोस्टिक में भी डिफरेंस समझो। अथीस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता, उसे पता गॉड है बट वो विश्वास नहीं कर रहा है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब कहता है उसे, उसको एग्नोस्टिक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको यही नहीं पता भगवान है या नहीं है, मतलब उसको गॉड के एग्जिस्टेंस में ही डाउट है। वन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिसको गॉड की एग्जिस्टेंस में ही वो है, डाउट है। कैकोफोबिया, देखो कैकोफोबिया क्या होता है, देखो एसेंट्रिक, पिक्यूलर। पिक्यूलर का मतलब क्या होता है, पेक्यूलर। पेक्यूलर का मतलब क्या था, पेक्यूलर मतलब अजीब गरीब। पेक्यूलर मतलब अजीब गरीब, मतलब अगली चीज़ों से लगने वाला डर, बदसूरती से लगने वाला डर, एक तरीके से, मतलब अजीब गरीब चीज़ से जो देख लो उसे डर बैठ गया ना, उसको बोलते हैं कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगली थिंग्स, ठीक है। ही, देखो एग्जांपल देखो इसका, ही सफर्स फ्रॉम कैकोफोबिया एंड अवॉइड्स अगली ऑब्जेक्ट्स, उसको उसे बदसूरी से डर लगता है और वह भद्दी चीज़ों से दूर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हाइड्रो, ये तो काफ़ी इजी वर्ड है, हाइड्रो। हाइड्रो हमारा किसका, हमारा रूट वर्ड होता है, पानी का होता है, वाटर का होता है। तो वाटर से लगने वाला डर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, और जिससे लगता है उसको कहेंगे हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिक एक ऐसे व्यक्ति, क्लोस्ट्रोफोबिक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है। क्लोस्ट्रो, देखो क्लोस्ट्रो आ रहा है ना यहाँ पे, तो क्लोस्ट्रो क्लोज से याद रखो, क्लोज। क्लोस्ट्रो मतलब क्लोज स्पेस से लगने वाला डर, उसको क्या बोलेंगे, क्लोस्ट्रोफोबिक बोलेंगे, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, ठीक है। ओफिडोफोबिया, ओफिडोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नेक्स, सांप से डर लगने वाले डर को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ स्नेक्स, ठीक है। यूलोजी, देखो यूलोजी का मतलब क्या होता है, अ स्पीच प्रेजिंग अ डेड पर्सन, मतलब ऐसी, कोई व्यक्ति मर गया, उसके अब उसकी प्रशंसा में जो स्पीच दी जा रही है ना, उसको बोलेंगे यूलोजी। देखो, उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भावुक भाषण दिया, ठीक है, उस अपने पिता के फ्यूनरल पे उसने अपने पिता की प्रेजिंग में जो भाषण बोला, उसको बोलेंगे यूलोजी, ठीक है, याद रखना यूलोजी। यूलोजी हो गया, इनकोमियम हो गया, दोनों देखो, यूलोजी यहाँ पे लिखो यूलोजी, इसका मतलब भी प्रेज होता है, इसका मतलब भी प्रेज होता है, बट कैसी प्रेस, उस व्यक्ति के मरने के बाद जो उसकी प्रशंसा की जा रही है उसको बोलेंगे यूलोजी। बट अगर वो व्यक्ति मतलब, और एक ऐसी स्पीच जो किसी की प्रशंसा में की जा रही है उसको बोलेंगे इनकोमियम, बट वो व्यक्ति है और उसकी प्रशंसा में दी जा रही है, ठीक है। अ स्पीच और राइटिंग प्रेजिंग समवन, ठीक है, किसी देखो,
किसी की खुलकर प्रशंसा करने वाला भाषण या लेख, ठीक है। सी डिलीवर्ड एन कॉमेंट ड्यूरिंग दी अवार्ड सेरेमनी के दौरान उसने उस व्यक्ति की प्रशंसा की, स्पीच बोली। पोलीग्लोट, देखो पोलीग्लोट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस का उसने आती है, मतलब वो काफी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी हायर्ड अ पॉलीग्लोट फॉर इंटरनेशनल वर्क, मतलब एक कंपनी ने एक ऐसा व्यक्ति हायर किया जिसको काफी सारी लैंग्वेजेस आती हैं इंटरनेशनल वर्क के लिए, ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट अपने वर्ड में मूव करते हैं लिंग्विस्टिक। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लैंग्वेजेस का अध्ययन करता है डीपली, मतलब ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे लैंग्वेजेस बनी, कहाँ से इसकी एक्सपेंड हुई, एक्सपेंडेशन उसका, ये सब पढ़ना है। देखो एग्जाम्पल देखो, द लिंग्विस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो, अब देखो लिंग्विस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काफी सारी लैंग्वेजेस का अध्ययन करता है, तो जो डिफरेंस है दो भाषाओं के बीच में कौन एक्सप्लेन करेगा, जिसने अध्ययन करा होगा अच्छे से वही एक्सप्लेन कर पाएगा ना। तो लिंग्विस्टिक और पॉलीग्लॉट में डिफरेंस ये याद रखना है। एलिजी, देखो एलिजी का मतलब क्या होता है, अब पोएम एक्सप्रेसिंग सोरो फॉर द डेड, एक ऐसी कविता जो कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसके संदर्भ में जो कविता गाई जा रही है, बोली जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिजी, ठीक है, याद रखना। और एक होता है लिमरिक, लिमरिक का मतलब होता है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस पोएम जो होती है, मतलब देखो हाँ ये देखो, आ शॉर्ट ह्यूमरस पोएम विद 5 लाइन्स, ये 5 लाइन के होते हैं, ये याद रखना। लिमरिक फनी वे में दी जा रही है, और जो एलिजी होती है कि जब किसी कोई मर जाता है ना, तब जो पोएम गाई जाती है उसको बोलते हैं। और लिमरिक मतलब ह्यूमरस पोएम जो कि 5 लाइन की होती है। देखो ही रोट अ फनी लिमरिक फॉर द चिल्ड्रन, उसने बच्चों के लिए एक मजेदार कविता लिखी, तो ये याद रखना, ठीक है। लिमरिक और उसमें डिफरेंस। फ्लोरा को फ्लावर से याद रखो, फ्लावर मतलब प्लांट्स ऑफ अ रीजन, एक रीजन पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स है उसको फ्लोरा बोला जाता है। फ्लोरा एंड फोना, फोना मतलब एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, याद रख लो। नेक्स्ट हमारा हैंगर, हैंगर का मतलब देखो क्या होता है, अब प्लीज वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, जहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स पार्क होते हैं। देखो अ लार्ज बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट और रिपेयर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट हमारा हार्बर, देखो हार्बर, हार्बर का मतलब क्या होता है, अ सेफ प्लेस और शिप, जहाँ पे जहाजों को, जो हमारी शिप्स होती है ना, शिप्स जो कि समुद्री समुद्री जहाज जो होते हैं हमारे, जहाँ पे उनको खड़ा करा जाता है, रखा जाता है, उसको हार्बर बोलते हैं। एक ऐसे ही वर्ड होता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मैंने लिखा नहीं इसलिए यहीं पे समझा दे रहा हूँ। डॉकयार्ड देखो डीओसी के यार्ड, डॉकयार्ड साइड में लिखना अपना डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स जो है वो तो बनती हैं, या तो नई शिप्स बनती हैं या तो रिपेयर होती हैं, ठीक है, शिप्स बन रही हैं या फिर रिपेयर हो रही हैं, एक ऐसी जगह यहाँ पे शिप्स बन रही हैं या फिर रिपेयर हो रही हैं, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। और हार्बर में क्या आती है, शिप्स पार्क होती हैं, खड़ी करी जाती हैं, ठीक है। दो अच्छा डॉकयार्ड भी लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट और रिपेयर्ड, ठीक है, याद हो गया। मैंने कहा अगले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में। ओबिचुरी, दो ओबिचुरी का मतलब क्या होता है, अ नोटिस और आर्टिकल अबाउट समन्स डेथ, मतलब किसी कोई कोई किसी की मृत्यु हो गई और उसकी खबर अखबार में छप गई, अखबार में आ गई, तो उसको बोलते हैं ओबिचुरी, ठीक है। मृत्यु सूचना में रतन टाटा को दूरदर्शी नेता बताया गया, ठीक है, याद रखना। सिमेट्री, तो सिमेट्री का मतलब सिंपल याद रखो, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान इसका मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। सिमेट्री मतलब जो कि अब मुसलमानों में किया जाता है। अ प्लेस, देखो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, जो कि कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, ठीक है। देखो पीपल गैदर्ड एट दिस सेरेमनी टू पे द रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रिस्पेक्ट, जो मृतक है उसकी रिस्पेक्ट जताने के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। और देखो सिमेट्री और क्रीमेटोरियम में डिफरेंस क्या होता है, देखो क्रीमेटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम डेड, जो कि हिंदू धर्म में होता है, जो कि हिंदू हिंदू धर्म में जो शव है उसको जलाया जाता है ना, डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, मतलब जहाँ पे शमशान, एक तरीके से शमशान, देखो वहाँ वो कब्रिस्तान नहीं शमशान, ठीक है। द बॉडी वॉज टेकन टू द क्रीमेटोरियम फॉर सेरेमनी, मतलब अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया। देखो मोर्चरी, देखो मोर्चरी, मोर्चरी मोर्ट आ रहा है, मोर्ट आ रहा है ना, मोर्ट किसका हमारा वो है, रूट वर्ड है, मोर्ट है मृत्यु का, मृत्यु, मोर्ट जो हमारा मृत्यु का रूट वर्ड है। तो मोर्चुरी मतलब आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है, एक हॉस्पिटल में होते हैं ना मोर्चुरी, वहाँ जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। द बॉडी वॉज केप्ट इन दी मोर्चुरी, मतलब जहाँ पे मुर्दाघर, हम मुर्दाघर देखो हिंदी में बोलते हैं मुर्दाघर, ठीक है। नेक्स्ट स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, देखो आप पर्सन हु मेक्स स्टैचूज, मतलब जो मूर्तियाँ बनाता है ना, एक ऐसे व्यक्ति जो मूर्तियाँ बनाता है, जैसे एंशियंट जो चीजें होती है काफी, वो जो उसका मेकर जो होता है उसको बोलते हैं स्कल्प्टर बोलते हैं, ठीक है। देखो अ पर्सन हु मेक्स स्टैचूज, ठीक है, मूर्तियां बनाने वाला कलाकार।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डिजाइन डांस स्टेप्स, मतलब जैसे कि रेमो डिसूजा, रेमो को कौन कौन आता है भाई, रेमो डिसूजा है ना, वो कोरियोग्राफर है। और वो धर्मेंद्र है, डी, जिसको डी के नाम से धर्मेंद्र, ठीक है, उसको उनको क्या होती है, कोरियोग्राफर। जो फिल्मों में डांस, जो हीरो डांस करते हैं, ये उनको कौन सिखाता है, कोरियोग्राफर ही सिखाते हैं सारे, ठीक है, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट हमारा क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, एक म्यूजियम में जो हमारे जो स्टैचूज होते हैं, जो हमारे एंशियंट चीज होती है, जो उनकी देख रेख करता है, ठीक है, उनकी जो देख रेख करता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। अ पर्सन हु मैनेजेस अ म्यूजियम, ठीक है, उनकी एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम की देखभाल करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा, अच्छा चलो वर्ड्स इतने ही थे हमारे, कितने 26 वर्ड है ये। अब क्यूज टाइम आ गया, अब उन वर्ड्स की क्यूज कीजिए, ठीक है। अब बताना, आप प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे। देखो बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब होता है अवियरी, और जहाँ पे बीज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपियरी। ये दोनों डिफरेंस याद रखना, ठीक है, अपियरी और अवियरी। तो अवियरी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे बीज को रखा जाता है मतलब अपियरी। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे, अथीस्ट बोलेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको गॉड के एग्जिस्टेंस में ही नहीं पता, उसको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी नोन, गॉड 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 की एग्जिस्टेंस को नहीं पता, उसको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। ऑप्शन नंबर सी। फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ अगलीनेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगली चीजों से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फियर ऑफ वाटर, देखो फियर ऑफ मतलब हाइड्रो, देखो हाइड्रो, देखो हाइड्रो, देखो ये हो गया। देखो एरोफोबिया, जो एरोफोबिया मतलब हवा में, हवा से लगने वाला डर, मतलब जो हाइट हाइट होती है एक तरीके से, हाइट से लगने वाला डर, हवा से लगने वाला डर, ठीक है। नहीं ये हाइट नहीं बोलेंगे, इसको हाइट नहीं बोलेंगे, इसको एरो मतलब हवा से लगने वाला डर होता है, ठीक है। और क्लस्ट्रो क्लोज से लगने वाला डर, ऑफिडोफिडो मतलब स्नेक से लगने वाला डर, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से लगने वाला डर। तो ये फियर ऑफ वाटर पूछा था, यानी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस यानी क्लोस्ट्रोफोबिया, मैंने समझाया था, क्लोस्ट्रो मतलब क्लोज स्पेस से फोबिया। कैकोफोबिया मतलब फियर ऑफ अगलीनेस। एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ हाइट, ठीक है। फियर ऑफ फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स क्या होता है, देखो फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स को मैंने कैसे बताया, ऑफिडोफोबिया हो गया। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग इन अ प्रेस ऑफ सम, एक ऐसी स्पीच जो किसी को प्रेस करने के लिए दी जा रही है, इसको क्या होता है, एनकॉमियम बोलते हैं। ओबिचरी मतलब, ओबिचरी का मतलब क्या होता है, जो किसी की डेथ की खबर अखबार में छप गई। एलिजी, एलिजी का मतलब एक सोरो पोयम जो होती है, किसी की कविता जो बोली गई है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अ स्पीच प्रेजिंग अ डेड पर्सन स्पेशली आफ्टर डेथ, तो उसको यूरोजी बोलेंगे, ठीक है। आ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे। और ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जिसको काफ़ी सारी लैंग्वेज जो अध्ययन करता है, उसको क्या बोलेंगे, लिंग्विस्ट बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। अ पर्सन हु स्टडीज मैनी लैंग्वेज, देखो आ गया साइंटिफिकली, देखो बोला हुआ साइंटिफिकली, तो नहीं लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, एक ऐसी पोएम जो किसी की डेथ पे लिखी गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलेजी बोलेंगे, एलेजी। अ शॉर्ट ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, ह्यूमरस मतलब नहीं, लिमरक, लिमरिक 5 लाइन्स की होते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ह्यूमरस। प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, प्लांट पूछा यानी फ्लोरा, अगर एनिमल्स पूछा था तो फोना, फ्लोरा। एनिमल्स भी पूछ लिया तो फोना हो गया। अब बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट आर पैड मतलब हैंगर, ऑप्शन नंबर सी। अ प्लेस वेयर शिप्स आर शेल्टर्ड, मतलब जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, खड़ा करा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी हार्बर। हैंगर जहाँ पे प्लेन्स को रखा जाता है। पोर्ट, ये तो मैंने पढ़ा है नहीं। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यहाँ पे जहाँ पे शिप्स बनती हैं या फिर रिपेयर होती हैं। अपने शिप्स आर प्रिपेयर्ड एंड बिल्ट आ गया, देखो डॉकयार्ड हो गया ये अपना। क्वेश्चन नंबर सी, अ नोटिस ऑफ पर्सन्स डेथ पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, इसको क्या बोलेंगे, ओबिचुरी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पे बॉडियों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, मैंने कैसे सिखाया था, कब्रिस्तान, तो सिमेट्री बोलेंगे इसको, ठीक है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, जहाँ पे जलाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में जाता है, क्रीमेटोरियम बोलेंगे, क्रीमेटोरियम। और ये मुर्दा घर होता है जहाँ पे बॉडीज को डेड मतलब अंतिम संस्कार से पहले जहाँ पे रखा जाता है ना, तो उसको बोलेंगे। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरियल, दफनाने से पहले जहाँ पे बॉडीज को रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मोर्चुरी, मुर्दाघर। अ पर्सन हु नोज हु मेक्स स्टैचूज, स्टैचूज जो बनाते हैं उसको बोलते हैं स्कल्प्टर। और क्यूरेटर मतलब म्यूजियम की देख रेख करने वाला। पेंटर तो ड्राइंग, आर्किटेक्ट मतलब जो
चीज़ें, एंशियंट चीज़ें बनाता है एक तरीके से, मतलब जो समझ गए हो ना, आर्किटेक्ट का मतलब। अ पर्सन हु डिजाइंस डांस मूवमेंट, कोरियोग्राफर। ऑप्शन नंबर ए। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट, इसका क्यूरेटर मैंने बताया था एक म्यूजियम का। तो ये इतने क्वेश्चन थे आज हमारे पास, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब ए से शुरू होने वाले, फिर से जो हमारी जो थर्ड लेक्चर होगा, हम ए से शुरू वाले जितने भी वर्ड्स होंगे ना, फिर से आगे के लेक्चर में वो करेंगे। और ऐसे ही करके हम अल्टरनेट में एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक दिन और ये अपनी वो कैब ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे ही हम याद करते 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 अपने 30 दिन कंप्लीट करेंगे। और आगे भी ये नहीं है सिर्फ 30 दिन का चैलेंज है, क्या पता अगर 30 दिन में कंप्लीट हो गए हमारे A to Z तो ठीक है, नहीं हुए तो हो सकता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आगे जो है लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना भाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतने करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।